बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फाल्गुन शुक्ला एकादशी है, उसका आमल की नाम है। तो मानधाता राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो सके। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, इतिहास सहित व्रतों के उत्तम व्रत को मैं कहता हूं, संपूर्ण फलों का देने वाला है। हे राजन, आमल की का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला है, सब लोगों को मोक्ष देने वाला और 1000 गौदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसे मुक्ति हुई, इस प्राचीन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूं। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृपशार्दूल, वहां सुंदर वेदध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां चंद्रवंशी पाशा बिंदुक राजा के वंश में पैदा हुए धर्मात्मा सत्यवादी चैत्ररथ नाम का राजा प्रसिद्ध था। वो राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी, शस्त्र और शास्त्रों का जानने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के राज्य करने पर कोई निर्धन लोभी दिखाई नहीं देता था। उसके समय में सब जगह सुकाल और आरोग्य था। दुर्भिक्ष और महामारी कभी नहीं होती थी। उस नगर में मनुष्य विष्णु की भक्ति करते थे, शिव की पूजा करते थे। राजा भी विशेष रूप से भक्ति करता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़ करके भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर के नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझ करके नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र, उपानह, पंचरत्न और सुंदर ग्रंथ से सुशोभित किया। सुंदर गंध से अर्थात रोली आदि से, चंदन आदि से उसको सुशोभित किया। दीप माला से युक्त परशुराम जी के साथ में ऋषियों सहित सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। हे जामदाग्न्यो, हे रेणु नंदवर्धन, हे आमल की छाया से युक्त, हे भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार कहे। हे धात्री, आमल की कहते हैं आंवला को, और उसका एक नाम धात्री भी है। ये ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमल की तुमको नमस्कार कहे। मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार कहे। हे धात्री, तुम ब्रह्मस्वरूप हो। रामचंद्र जी ने तुम्हारा पूजन किया है। परिक्रमा करने से सब पापों को दूर करो। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके सबने रात्रि में जागरण किया। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां पर बैठ गया। ये क्या है, ऐसा मन में सोच करके आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे। पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी और क्षुधित होने पर भी, भूख और प्यास से युक्त होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात्र में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर के अंदर गए। उस शिकारी ने भी घर पर जाकर के प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर
व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से उसे चतुरंगिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। तो जयंती नगरी का विदुरथ नाम का एक राजा था। वह धन धान्य और चतुरंगिनी सेना से युक्त था। उसके यहाँ वो शिकारी वसुरथ नाम का बलवान पुत्र हुआ। वह निर्भयता से 10,000 ग्रामों का राजा, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान प्रकाशमान, विष्णु के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमायुक्त, धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु का भक्त था। ब्रह्मज्ञानी, कर्मशील, प्रजा का पालन करने वाला, दूसरों के घमंड को दूर करने वाला, उनसे अनेक प्रकार के यज्ञ जो है उसने किए। तो उसने अनेक प्रकार के दान भी दिए। एक दिन वो शिकार को गया, देव योग से रास्ता भूल गया। वहां राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। उस हरे वन में अकेला राजा क्षुधा से पीड़ित होकर भुजा का सहारा लेकर के सो गया। उसी अवसर में पहाड़ी म्लेच्छों का समूह वहां पर आ गया। वहां वह शत्रुओं को मारने वाला जो राजा था वहां आकर शत्रुता का व्यवहार वो करने लगे। उन म्लेच्छों ने पहले वैर को याद करके महाबली राजा को घेर लिया। उसको मारना चाहिए इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि इसने पहले हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, भांजे, मामा आदि को इसने मार दिया है। हमको घर से निकाल दिया है। हम 10 दिशाओं में मारे मारे फिरते गए। इतना कहकर वो राजा के मारने को तैयार हो गए। पास, पट्टिस, बाण, खड़ग, धनुष लेकर के वे सब शत्रु राजा को मारने को तैयार हो गए। वे सब शस्त्र गिराते रहे, परंतु राजा के शरीर में चोट नहीं आई। उनके शस्त्र नष्ट हो गए। वो म्लेच्छ निर्जीव से हो गए। शस्त्र कुंठित होने से वो सब बेहोश हो गए। एक कदम चलने की भी उनकी शक्ति नहीं रही। तो राजा के मारने को आए थे वो सब दुखी हो गए। इतने ही समय में राजा के शरीर से दिव्य सुगंध से युक्त, सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त सर्वांग सुंदरी एक स्त्री पैदा हुई। सुंदर माला को धारण किए हुए टेढ़ी भ्रगुटी वाली वो स्त्री नेत्रों से अग्नि बरसाती हुई दूसरी काल रात्रि के समान हाथ में चक्र लिए हुए क्रोध में भरी हुई म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। उसने कुकर्मी म्लेच्छों को मार दिया। फिर राजा की नींद खुली। तब वो आश्चर्य से देखा। मारे हुए म्लेच्छों को देखकर राजा को हर्ष हुआ। बोला कि मेरे प्रबल वैरी म्लेच्छों को किसने मारा? इस काम को करने वाला कौन मेरा हितकारी है? इतने ही समय में आकाशवाणी हुई। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देख करके आकाशवाणी हुई कि केशव भगवान के अतिरिक्त शरणागत की रक्षा करने वाला कौन है? इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुशल पूर्वक वन से वो अपने घर आ गया। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वो निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।